क्या आपको भी स्किन पर वॉट्स या मस्से हो गए हैं, जिनको आप बार-बार काटते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा आ जाते हैं, या फिर कोई दवाई लगाते हैं, जल जाते हैं वो, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर उग जाते हैं? आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इनका कोई परमानेंट इलाज है? तो इस वीडियो में आगे मैं बताऊँगा क्या ये ठीक हो सकते हैं, या फिर इनको बार-बार आपको काटना ही पड़ेगा? या फिर आप एक होम्योपैथी से जुड़े पर्सन हैं जो थूजा को बार-बार अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वॉट्स आपके परमानेंटली ठीक नहीं हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा क्या हर वॉट ठीक हो सकता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम ये जानना चाहें कि वॉट्स होते क्या हैं, तो ये एक हमारे स्किन का एक इन्फेक्शन है, जो वायरस से होता है। जिस वायरस का नाम है एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो मरीज आता है वो अब वॉट्स लेके आता है और बोलता है कि गर्दन पे उसको छोटे छोटे निशान होते हैं, कि ये भी वॉट्स है, इनको ठीक कर दो। जब हम उसको मना करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं होते, तो उसका सवाल होता है कि ये क्यों नहीं ठीक हो सकते, ये भी तो हमारे मस्से ही है। तो दोस्तों, इसी की जो कारण है कि वॉट्स होता क्यों है, इसी में इसका जवाब छुपा है। कि दोस्तों, जो एचपीवी से होने वाला वायरस है, वॉट्स है, वो ठीक हो सकता है क्योंकि वो वॉट है। और जो वो स्किन के चारों तरफ छोटे छोटे निशान होते हैं, वो स्किन टैग्स हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे कि दोनों अलग है, क्या इन्फेक्शन से हुआ है, क्या ये स्किन टैग है? जब आप उसको पकड़ के देखेंगे, तो वॉट है वो, उसकी कंसिस्टेंसी वो थोड़ी आपको कठोर मिलेगा, थोड़ा हार्ड मिलेगा। स्किन टैग आपको छूने में थोड़ा सा सॉफ्ट स्किन का टेक्सचर मिलेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर प्रकार का वॉट ठीक नहीं है, तो क्योंकि वो वॉट है ही नहीं, वो एक स्किन टैग है। लेकिन मरीज आपको ये क्या कह के आएगा कि ये भी वॉट है, इसका इलाज दे दीजिए। तो आप इसको मना करना है, अदरवाइज आप अगर इसका इलाज देते रहेंगे तो आपको आगे फेल्योर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक स्किन का ग्रोथ है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस वजह से होता है। एक वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है हमारे शरीर में, जिसके कारण ये होता है। ये फैल कैसे जाता है? जब भी आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आपने उसका यूज किया और टॉवल यूज कर लिया, या फिर आप जब सैलून में गए तो नाई ने उसके जो रेजर था वो कट आपको लगा दिया, या फिर आप किसी भी तरीके से उसके संपर्क में जाते हैं, आपने उसके यूज कपड़े पहन लिए, तो इस कंडीशन में आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वॉट हो सकता है। अब मैं अपने दूसरे बात पे आता हूँ, क्या वॉट ठीक हो सकते हैं या फिर सर्जरी इसका इलाज है? तो देखिए दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो वॉट को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हैं। वॉट का ठीक होना, उसको कौन सी दवाई दी जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस जगह पे और किस टाइप का है। हर वॉट के लिए थूजा ही दवाई नहीं है। या फिर आपने देखा होगा कि आप जब भी थूजा देते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता, जो आप फेवरेबल रिजल्ट चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है। तो अगर आप देखें कि वॉट किस जगह पे है, किस टाइप का है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वॉट का क्या ट्रीटमेंट होगा। जैसे अगर सिंगल वॉट है आपके शरीर में कहीं पे भी, तो आप कॉस्टिकम का यूज कर सकते हैं। यदि आपका वॉट म्यूकस मेम्ब्रेन के पास में, जैसे ये लिप के पास में है, तो आप नाइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं। या फिर उस वॉट में कोई कभी खून आ जाता है, तभी आप नाइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं। आप एंटिम क्रूड का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको प्लांटर वॉट्स हैं जो पैर पे नीचे की तरफ होते हैं, तो आप इसमें एंटिम क्रूड का यूज कर सकते हैं। यदि नाखून के चारों तरफ आपके वॉट्स हैं जिसमें स्किन रफ हो जाती है, तो उसमें आप कॉस्टिकम का यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड और एंटिम क्रूड, ये तीन ज्यादा महत्वपूर्ण दवाइयों में से वॉट की, इन कंपेरिजन टू थूजा, जिसका हम रेगुलर यूज करते हैं। और नॉर्मल पब्लिक में भी यही पता होता है कि सिर्फ एक थूजा ही दवाई है वॉट्स की, जिसको हम लगाएंगे या खाएंगे तो वॉट्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 100 केस देखेंगे तो 100 में से एक 5 या 10 केस ही होंगे जिसको थूजा आराम देगा, बाकी 90 केस ऐसे होंगे जो उससे ठीक नहीं होने वाले। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका वॉट का केस फंस गया है, आपको आगे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप उसमें क्या दवाइयां यूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आप 3 दवाइयों को इंटर करंटली यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो डीएनए से होता है। तो हमारी होम्योपैथी में एक दवाई है जिसका नाम है डीएनए। तो आप इसको अगर बीच में डिप्लॉय करते हैं इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में, तो आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। एक वॉवेल नोसिड साइकोटिक होकर के, अगर आप इसका यूज करेंगे तो भी आपको बहुत फेवरेबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो थूजा दवाई है, इससे आप मियाज़मेटिक जो करेक्शन है मरीज का, वो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये वॉट्स के ऊपर मेरा जो छोटा सा एक लेक्चर है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।